अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी तरफ से पूरे तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर जो है जुल्म और ज़्यादती जो हो रही है वो इसराइल की तरफ से हो रही है। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी जो है इसराइल कब वजूद में आया और कैसे वजूद में आया, और मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू देना चाहता हूँ क्योंकि हर मुसलमान इसको जाने। पहले जो ज्यूस है, हम ज्यूस की बात करते हैं, ज्यूस कहाँ रहते थे? ये ज्यूस जो है मुख्तलिफ हिस्सों में जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें रहा करते थे। कुछ लोग जो है अमेरिका में रहते थे और कुछ लोग जो है वो यहाँ पे जर्मनी में, फ्रांस में, है ना, और इंग्लैंड में रहते थे। लेकिन इनकी कोई खुद की जो है कोई टेरिटरी नहीं थी, कोई स्टेट नहीं थी, और इनसे ये बिखरे पड़े हुए थे। इनके जहन में ये आया कि हमें अपनी जो है एक स्टेट होनी चाहिए थी। तो इसके लिए इन्होंने जो है ये ब्रिटेन से बात की। तो ब्रिटेन ने इनको बड़ा सपोर्ट किया। वो एग्री हो गए। नहीं, उनने ये है जो है एक डिक्लेरेशन हुई, बल्फोर डिक्लेरेशन। उसके तहत इनको जो है वाजा करा गया कि आप अपनी जो है ये बना सकते हो स्टेट। लेकिन उस स्टेट को बनाने के लिए इनको चाहिए थी एक जगह। वो जगह ना ब्रिटेन इनको प्रोवाइड कर सकता था, ना अमेरिका इनको एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन सपोर्ट कर रहे थे कि वो और कहीं जाकर अपनी जो है स्टेट बनाए, क्योंकि ये लोग पहले से ही है ये ट्रस्टेबल नहीं थे। तो इनने क्या किया कि इनने अपने आपस में एक मशवरा किया कि हम जो है फ़लस्तीन के अंदर जाकर, जहाँ हमारे पुराने रहते थे किसी सदी के अंदर, वहाँ पर जाके हम अपनी एक स्टेट को बनाएं। इसके लिए इनको चाहिए था सपोर्ट। जो उस वक्त सबसे ज़्यादा ताउन इनको दिया ब्रिटेन ने, पैसे के लिहाज से, हथियार के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से। 1917 में से इन्होंने शुरू कर दिया ये करना, 1917 से, और आते आते ये फ़लस्तीन के अंदर आ गए। और यूएन ने भी ये कह दिया कि दो स्टेट्स बनेंगी, एक फ़लस्तीन और दूसरा जो बनेगी इसराइल। उस टाइम पे जो फ़लस्तीन वाले हैं उन्होंने भी इनके साथ जदोजहद नहीं किया। उन्होंने इनको बड़ी आराम से आने दिया। वो इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इनके आने के बाद उनके साथ क्या होगा। ये जैसे ही वहाँ पे इंटर हुए तो इनको एक खित्ता दिया गया जो इसराइल बना। लेकिन इनके जहन के अंदर एक पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ जो है ना वो नफरत बड़ा दिमाग पड़ा हुआ था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जो खित्ता इनको मिला था, इस इसराइल जो इसराइल के नाम से जाना जाता है, इन्होंने कहा कि अब जब हमें ये चीज़ मिली है तो हम इसको अब ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? वो ऐसा आएगा कि इनको और भी ज़मीनें चाहिए थी, इनको और भी प्रॉपर्टीज चाहिए थी। इन्होंने क्या किया, थोड़ी मुद्दत के बाद जब ये फ़लस्तीन के अंदर अपना स्टेट बनाई, उसके बाद इनने जो है जो आसपास का इलाका मुसलमानों का था, फ़लस्तीनियों का था, इन्होंने जो उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। और अटैक ऐसा शुरू कर दिया, कभी उनके घर तोड़ते, कभी उनके बच्चों को मारते, कभी अपाहिज कर देते। तो वो लोग वहाँ से निकले। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 70 लाख लोग वहाँ से निकलकर दूसरी जगह हिजरत कर गए। कुछ सीरिया चले गए, कुछ लिबनान चले गए, कुछ लोग जॉर्डन चले गए। तो फिर ये जो चीज़ें देखकर जब इनका जुल्म और तशद्दुद बढ़ गया तो अरब जो कंट्रीज़ थी उन्होंने एक एक्शन लेना चाहा इसराइल के खिलाफ। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक जंग लड़ी जो 1948 में लड़ी गई थी। लेकिन इस जंग के अंदर जो है इसराइल ने अरब को हरा दिया, क्योंकि इसराइल को जो है ना अंदरूनी सपोर्ट जो ब्रिटेन का था, तो ये तैयार थे इस चीज़ के लिए। तो इन्होंने अरब को हरा दिया, और जब इनने अरब को हरा दिया तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंट पैदा हो गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और भी ज़्यादा जुल्म करने लगे। तो फिर 1967 के अंदर इसमें अरब भी था, जॉर्डन भी था, लिबनान भी था, सीरिया भी था। तो ये मिले और इनने सब ने एक होकर इसके खिलाफ
लड़ने पे आ गए। लेकिन इसराइल इतना पावरफुल तब तक बन चुका था, तो इसराइल ने अकेले इन सब को हरा दिया। जब इनको ये डिफीट कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि इनने बहुत सारी कंट्रीज़ को डिफीट कर दिया। तो फिर इनने सीरिया का भी कुछ इलाका अपने अंडर कर लिया, जॉर्डन का भी कुछ ले लिया, लिबनान का भी कुछ ले लिया। तो इनने बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो जंग हुई थी, ये सिर्फ 6 दिन की जंग थी। सिर्फ 6 दिनों के अंदर इतने एक छोटे से मुल्क जिसको अपनी जगह भी नहीं थी, उसने वहाँ पे आके इतने बड़े ममालिकों को हरा दिया इकट्ठा होकर। जैसे आज हम देखते हैं कि इसराइल का कितना बड़ा है ना जुल्म है जो फ़लस्तीनियों पे हो रहा है। गाज़ा देखते हैं, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो है फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त तक अभी तक 139 लोग जो हैं इंतकाल कर गए, शहीद हुए हैं। उसमें 39 बच्चे हैं। और वेस्ट बैंक में जो है 13 लोग जो है अभी तक जो है शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस पे यूएनओ का कोई भी रद्द अमल पेश सामने नहीं आ रहा। यहाँ तक बात है कि इस वक्त जो है मुस्लिम ममालिक बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जितने भी मुस्लिम ताकतवर होने के बावजूद इनसे है ना, लेकिन वो इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते या ले नहीं सकते। ले सकते हैं, सब कुछ तो है, हर एक चीज़ मुस्लिम ममालिकों के पास है। पैसा है ना, एटॉमिक हथियार है, हर एक चीज़ है। कौन सी चीज़ है जिससे मुसलमान इस वक्त पीछे हैं? अगर मुसलमान इस वक्त पीछे हैं, वो अपनी कम ईमानी की वजह से पीछे हैं। क्योंकि हर इंसान इस वक्त सेल्फिश बन चुका है कि मैं सोचता हूँ कि मेरा क्या बनेगा, चाहे मेरे भाई को मार ही दिया जाए। इस वक्त जो है हम में यूनिटी नहीं है। इस वक्त चाहिए कि हर मुसलमान ममालिक जो है वो एक हो जाए। अगर इस वक्त मुसलमान एक हो जाएं तो वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। मेरी सब मुस्लिम ममालिक से दरख्वास्त है वो एक होकर इस फितने को दुनिया से मिटा दें। तो हम सब कश्मीरी फ़लस्तीन वालों के साथ हैं और हम इस चीज़ की बड़ी मजम्मत करते हैं।